साल का आखिरी महीना था। 2023 का लास्ट मंथ था। दिल में उम्मीद था कि इस साल जो है कि नए वर्ष पर सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी और हाथ में एक सरकारी नौकरी हो जाएगी और कई दिनों से ख्वाब में चलने वाला अपना सपना पूरा हो जाएगा कि मैं भी एक सरकारी टीचर बन गया। और बट ऐसा सारा चीज़ सोचने के उल्टा हो गया मित्र। अक्सर ऐसा आपके साथ ही नहीं, बहुत से विद्यार्थियों के साथ हुआ है। साथ में पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, किसी का वजह रहा कि उनका सब्जेक्ट कोई और था, किसी ने स्टेट दिया था और जल्दबाजी में स्टेट हमने नहीं भर पाया था और मेरा सिलेक्शन उस हिसाब से मैं पेपर नहीं दे पाया क्लास 9-10। और कितने लोग पीजी नहीं किए थे, यानी कि एमए और एमएससी की डिग्री नहीं की, इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। बहुत कुछ सोचने समझने में लग गया। बीएड करके भी, डिग्री लेके भी और बीटीसी करके भी बहुत से लोगों की नौकरी 1-2 नंबर से नहीं हुई। किसी का तो कट ऑफ पर भी होकर कि एज प्रॉब्लम से नहीं हुई। बट साथियों, क्या ज़िंदगी का यही अंतिम है? क्या आप लोग यहीं पे अंतिम मान लेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आप लोगों को अब इससे ज़्यादा क्या सुझाव दे सकते हैं? देखिए, ज़िंदगी आपको ऐसा तभी देती है जब शायद आपकी ज़िंदगी में उससे भी और भी अच्छा लिखा होता है। यही मान के चलिए, अक्सर बहुत लोगों के साथ यही हुआ है। अगर आपका किसी कारणवश मान लीजिए रिजल्ट इस बार नहीं हुआ, तो बस यही मान के चलिए कि शायद आपके नसीब में वो चीज़ नहीं सही था। ये कुदरत का करिश्मा है मित्र। कभी कभी कामयाबी भी किस्मत के आगे हार जाती है। आप लाख काबिल हैं, आपके साथ नहीं बड़े बड़े ऐसे विद्वान पड़े हैं। अगर शायद आप देख सकते हैं विपिन सर, खान सर और बहुत सारे ऐसे टीचर जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाते होंगे, आप उनके बारे में समझते होंगे। और विकास द्विवेदी का नाम भी आप लोग सुना होगा, उन सर का, जो कि आईएएस का जो है कि प्रिपरेशन कराते हैं। अगर ये लोग आज कहीं पे सिलेक्टेड हो गए होते, समझिए कि अगर आप ये लोग कहीं सरकारी नौकरी उस हिसाब से पा गए होते उस समय, तो कहीं आज ये स्कूल में पढ़ा रहे होते या कहीं पे मान लीजिए इनको आज से तो कोई भी दुनिया में नहीं जान पाता कोई। तो क्या वो लोग उस समय वो जानते थे कि नहीं? उन लोग भी साथ ज़िंदगी में ही घटित हुआ होगा। खान सर जो है कि अपने इंटरव्यू में ही बताए थे। अगर उस साथ मान लीजिए वो जो आईआरटी एग्ज़ाम था, शायद उनका कुछ इंजीनियरिंग, अगर वो एग्ज़ाम दे दिए होते, उसमें सेलेक्टेड हो गए होते, तो क्या आज पूरी दुनिया खान सर को जान पाती? नहीं, कुछ लोग ही जानते, चुनिंदा लोग ही जानते। तो दोस्तों, कई सारी तमाम चीज़ें हैं। हम ये बातें इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आपके जैसे हम हमारे जैसे इस आपके समाज ये पूरे युवा जो 10 लाख फॉर्म फिल किए थे, क्या 10 लाख की नौकरी लगी? नहीं ना। नौकरी तो लगी होगी सिर्फ मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख लोगों की नहीं लगी। बाकी लोग तो आपके जैसे हैं। पर क्या उम्मीद छोड़ देंगे और फॉर्म नहीं भरेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये नियम होता है। सबसे बड़ी चीज़ होता है किसी भी कंपटीशन में भाग लेना, ना कि सबसे बड़ी हार मनुष्य की तभी हो जाती है जब उस एग्ज़ाम में भाग ही नहीं ले पाता है। ये चीज़ तो पहले से फिक्स हो जाता है, 2 ही चीज़ होगा, या तो सेलेक्ट होंगे या तो नहीं सेलेक्ट होंगे। पर इन सब चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ही दिल पर न लें। सभी के घर में बूढ़े माँ बाप के सपने सबकी आंखों में चुभते होंगे कि नहीं है, इस बार मुझे क्या करना था। घर में बहन की शादी है, छोटे भाई को पढ़ाना है, तमाम जिम्मेदारियां हैं। पर क्या इन सब के चलते बहुत से लोग तो ऐसे होंगे, कुछ लोग जो कि ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं इसको और गलत कदम तक उठा लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन सारी चीज़ों को भुला कर किसी एक सीख समझ करके आप लोग एक नए सकारात्मक ऊर्जा के साथ, नए कदम के साथ, नई उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। इसके बाद जिस तरह से आप लगे हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से सेम लगे हुए रहिए, क्योंकि आपके लिए इससे भी और मान के चलिए कि मौका, जिस तरह से अतुल सर जी ने और के पाठक जी ने जो बयान दिया है कि हर साल अगस्त में होगी शिक्षकों की बहाली, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई हवा यही कि इसी तरह से कर देंगे। आप लोग देख सकते होंगे पिछले उन लोगों के रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी चीज़ें वो लोग बोले हैं उसको 99%, हम 100% नहीं कर सकते, पर 99% उन्होंने सटीकता से और शुद्धता से जो है कि आपके सामने हर चीज़ों को रखा। आप लोग देखते आए हैं पिछले महीनों से। तो आप अगर वो बोले हैं तो बोले थे कि लगभग 50,000 मत मानिए उसको, आप 30 से 40,000 ही उस वैकेंसी को मानिए, लेकिन उसमें अपनी एक सीट पक्की करने के उद्देश्य से दिन रात लग जाइए मित्रों। इसको कम से कम आखिरी मान लीजिए, उसको मत भूल जाइए, लेकिन इसको मान के चलिए कि अब हमको ज़िंदगी में इससे ज़्यादा आग हम कभी नहीं लगेगी, क्योंकि एक घायल से और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है जब उसको समझ सकते हैं।
तो आप एक घायल शेर की तरह से टूट पड़िए और एग्ज़ाम को इस बार मौका मत भुलाइएगा। और चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये थोड़ा सा मोटिवेशन था आपको मेरी तरफ से, तो देख लीजिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को शाम मोतिहारी के डायट सभागार में कहा कि हर वर्ष अगस्त में 40 से 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। तो शिक्षकों की ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अच्छे से ट्रेनिंग लें और छात्रों को पढ़ाने का अभ्यास करें। देखिए, इससे पहले जो है कि पश्चिमी चंपारण में उन्होंने कहा था कि अब प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। तो शुक्रवार को सचिव के पाठक ने विपिन इंटर स्कूल के जो है कि निरीक्षण के दौरान यह बात उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं छात्रों से कहा कि 5 बजे तक रुक कर के आप लोग विशेष कक्षा में पढ़ाई कर मैट्रिक इंटर परीक्षा की आप लोग तैयारी कीजिए और 10 कक्षा से छात्रों को फायदा होगा। इससे पूर्व उन्होंने डीएम दिनेश कुमार राय, डीडीसी अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ जो है कि बैठक किए थे। गुरुवार को देर रात बेतिया पहुंचे और के पाठक जी सर्किट हाउस में वहाँ रुके थे और यहाँ से शुक्रवार को 10:25 बजे डीएम और अन्य अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट के सामने स्थित विपिन इंटर स्कूल में पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही उन्होंने छात्रों से सीधे संवाद किया तथा पूछा कि कितने बजे तक स्कूल में पढ़ाई होती है, आप लोग कितने बजे तक स्कूल में रहते हैं। एचएचएम ने पूछा कि जिंदगी 6 घंटे शिक्षक 6 घंटे क्लास लेते हैं नहीं। तो इस पर एचएचएम ने 6 क्लास लेने की हामी भरी। तब पूछा कितने छात्र नामांकित और कितनी उपस्थित है। इस पर उसने कहा कि 1200 नामांकन है और टोटल उपस्थिति जो है कि 78% बच्चे उपस्थित हैं। उनके बेतिया दौरे को लेकर शिक्षा महकमे से लेकर जिले भर के स्कूलों में हड़कंप की स्थिति रही। उन्होंने कंप्यूटर और प्रैक्टिकल लैब जो है कि 7 कक्षाओं को भी जायजा लिया। तो ये सब बातें जो है कि कहीं ना कहीं शासन स्थल से आप लोग देख सकते हैं। सभी को इतना उम्मीद है, बहुत से लोग जो है कि सीटेट फॉर्म की वजह से इस बार फिल नहीं कर पाए, कितने लोग स्टेट की वजह से वैकेंसी में भाग नहीं पाए। सरकार उन सब चीज़ों को समझती है। सरकार में वही शिक्षित लोग हैं जो जिस हिसाब से समझ रहे हैं, बेरोजगारों का ज़्यादा समझ रहे हैं, फीलिंग को समझ रहे हैं। तो ऐसा कदम नहीं है कि IAS अधिकारी को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगस्त आप समझ लीजिए स्टेट की जो है कि जो निकल चुका है फॉर्म, उसको फिल कर दीजिए। 2 जनवरी लास्ट डेट है उसका और जल्दी उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसको निकाल करके उसके बाद आप जस्ट उसकी एग्जाम है मार्च में, उसको कंप्लीट करके स्टेट का एग्जाम जनवरी में आपको होने वाला है तो उसको पूरा कर लीजिए और साथ ही अगस्त की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लीजिए। अब हम इसके आगे अब कुछ नहीं कहेंगे आपसे। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हम मोटिवेशन और सारी सटीक ऑथेंटिक न्यूज़ शिक्षा विभाग से लेकर हर एक चीज़ों के बारे में देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।